हाय एवरीवन, बिहार बोर्ड के 1 चैप्टर का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, हमने बोला था ना, जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू रहेगा तो आराम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा करके पीवीएच तीनों निकालने की कोशिश करिए। यहां पर क्या है, P/H। तो B तो मेरे पास नहीं है ना, तो B निकाल लूंगा। चलिए पहले कॉमन फैक्टर K मान लूं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा, एंड H बराबर क्या हो जाएगा, 4K। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लूं, B निकाल लूं। B हम लोगों के पास नहीं है। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, h² माइनस P² h² माइनस P² हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख दूं, क्या हो जाएगा, 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर और माइनस 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9K²। 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 7K² बराबर 7 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो √7 ही रहेगा। K² तो K आ जाएगा, तो चलिए √7K या K√7 या चलिए K√7 ही कर दूं, रहने दीजिए, ठीक है, √7K। अब हम लोग के पास क्या आ गया, PBH तीनों का वैल्यू हम लोग के पास आ गया। अब क्या बोल रहा है, क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन है sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² मतलब tan² है बाय cosec² a माइनस cot² है। चलिए इसको सॉल्व करता हूं पहले फ्रॉम RHS से। RHS में क्या है, sec² है, sec² a। sec² क्या होता है, sec बराबर होता है h/b होता है, तो स्क्वायर है तो h²/b²। तो कितना है, h कितना है, h का वैल्यू आ गया √7K और बाय b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू h का वैल्यू है 4K, तो 4K का स्क्वायर और बाय b का वैल्यू कितना है √7K, तो √7K का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16K² बाय रूट का स्क्वायर, तो रूट से तो स्क्वायर हट जाता है ना, तो √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और K², तो K² कैंसिल बराबर कितना हो गया 16/7। ये हम लोग क्या था, LHS था, LHS। अब RHS में क्या है, RHS में है 1 + tan² a बाय cosec² a माइनस cot²। चलिए इसका वैल्यू रख दूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 1 + tan का क्या होता है, P/B, तो P²/B² हो जाएगा, बाय cosec का क्या होता है H/P, तो H²/P² हो जाएगा, और माइनस cot का क्या होता है B/P, तो B²/P² हो जाएगा। तो इसका वैल्यू रख दूं 1 + P², P कितना है 3K का स्क्वायर, तो 3K का स्क्वायर कर दीजिए, और बाय B का स्क्वायर, B कितना है √7K का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाय ये H² H कितना है 4K का होल स्क्वायर बाय P² कितना है 3K का स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर माइनस B कितना √7K का होल स्क्वायर बाय, और P कितना है, P हो गया 3K का होल स्क्वायर। बस सिंपल इसका वैल्यू रख दिया है यहाँ पर, आराम से आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 1 + 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9K² बाय √7 का स्क्वायर अगेन 7K² बाय ये कितना 16K² बाय 9K² और माइनस
7k² बाई 9k²। तो कितना हो जाएगा यहाँ से कर लीजिए एलसीएम 7k² और ये 7k² प्लस 9k², 7k² प्लस 9k² बाई यहाँ पर 9k² और ये 16k² माइनस 7k²। सॉल्व कर लीजिएगा आराम से इसको। 7 प्लस 9 कितना 16k², 16k² बाई 7k²। और ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 9k² बाई 16 माइनस 7 कितना 16 माइनस 7 कितना होगा 9k², 9k² 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 कैंसिल, k² कैंसिल, बराबर क्या हो गया 16 बाई 7। यहाँ पर लिख दीजिए LHS बराबर RHS। चलिए प्रूव हो गया। यहाँ से खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू रख करके। अगर ये गिजबिज लग रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 करूँ। यहाँ पर अगर गिजबिज हो गया होगा तो खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे दिखाई देता है। मैंने इधर थोड़ा सा कम लिख दिया, इधर ज़्यादा लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 है। तो चलिए हमने क्या बोला था, जब भी इस चैप्टर में खास करके इसी तरह का ज़्यादा समझ मिलेगा आपको। किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया रहेगा, उसके बेसिस पर जो है किसी दो साइड का वैल्यू तो हम लोगों के पास आ ही जाता है। जो साइड नहीं है, जैसे कॉसेक बराबर h/p होता है तो b का निकाल लेंगे, p भी h हम लोग के पास आ जाएगा तीनों। तो जो भी बोलेगा, जिस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का कोई इक्वेशन दिया हो या फिर नॉर्मल जो भी बोले निकालने के लिए आराम से निकाल सकता हूँ। देखिए तो क्या होता है h/p होता है, साइन का रिवर्स है ना। इसका कॉमन फैक्टर k मान लेते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 5k एंड p बराबर क्या हो जाएगा 3k। तो हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है, चलिए b का वैल्यू निकाल लो। b बराबर क्या हो जाता है √h² माइनस p²। h कितना है तो 5k² माइनस 3k²। 5k² माइनस 3k² कितना हो जाएगा बोलिए। 5k² मतलब 25k² और माइनस 9k²। तो 25 माइनस 9 कितना 16k²। 16 का क्या होता है 4 होता है, रूट से बाहर निकल जाता है 4 और k² का k मतलब 4k हो गया। p भी h हम लोग के पास सब कुछ आ गया है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को LHS RHS प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम लिखो LHS से। LHS में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 माइनस 10² थीटा बाई 1 प्लस 10² थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 का क्या होता है p/b होता है, स्क्वायर है तो p² बाई b² हो जाएगा। चलिए कर दीजिए p² बाई b² बाय 1 प्लस p² बाई b²। क्या हो जाएगा वैल्यू, चलिए यहीं पे करता हूँ, स्पेस कम है तो 1 माइनस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हम लोग के पास है 3k, तो 3k² बाई b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया है 4k² बाई अगेन सेम 1 प्लस 3k² बाई 4k²। कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 3k² तो 9k² बाई 16k² और अगेन 1 माइनस 9k² बाई 16k² प्लस है यहाँ एलसीएम कितना 16k², ये 16k² माइनस 9k² बाय यहाँ 16k² 16k² प्लस 9k²। तो कितना हो जाएगा यहाँ, ये और ये तो पहले हटा दीजिए। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा
ओ सॉरी यहाँ पर 3k का होल स्क्वायर कर दीजिए, हाँ, और यह गलती हो गया था, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाता है 7, तो 7k स्क्वायर और बाय यहाँ कितना 16 प्लस 9 कितना होगा 25k का स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल कितना हो गया 7/25 हो गया। ये LHS था। अब लिखिए RHS में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है p/h, तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस कॉस है b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, साइन का क्या होगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कर दीजिए यहाँ b कितना था 4k, तो 4k का स्क्वायर बाय h कितना 5k का स्क्वायर, 5k का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर माइनस p कितना है p अगेन 3k का होल स्क्वायर बाय 5k का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4k का स्क्वायर कितना होता है 16k स्क्वायर बाय 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बाय 25k स्क्वायर, एलसीएम 25k स्क्वायर माइनस और ये भी 25k स्क्वायर, तो हो जाएगा 25k स्क्वायर और ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 अगेन 7k स्क्वायर बाय 25k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल कितना हो गया 7/25। यहाँ LHS भी आया था 7/25, RHS भी आ गया 7/25, लिख दो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ घिसमिस हो जाता है, थोड़ा सा बोर्ड का साइज थोड़ा सा कम है, यहाँ देख लीजिए। ये करने के बाद अगर दिखता नहीं है तो खुद भी इसका सॉल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए ये 7 नंबर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, वन ए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग का इसमें कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। बोल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल सी क्या है 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल सी क्या है 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है, सी है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ए बी, यहां पर गिवन पार्ट क्या है, गिवन है दिया हुआ है कॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट बी इज इक्वल टू दिया हुआ 1/√3, कॉट बी इज इक्वल टू 1/√3। चलिए ठीक है, कॉट बराबर क्या होता है b/p होता है। यहां पर बी एंगल के लिए, इस एंगल के लिए है, ध्यान दीजिए इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए क्या होता है, चलिए यहां पर अगर कॉमन फैक्टर k मान लूं तो b बराबर क्या हो जाएगा, हेंस b बराबर हो जाएगा 1 × k बराबर k एंड p बराबर क्या हो जाएगा √3k। इसके लिए b एंगल के लिए, b एंगल के लिए क्या हो जाएगा देखिए, तो b एंगल के लिए कौन सा वैल्यू, b कौन है, b के लिए ये परपेंडिकुलर है जो p यहाँ है, तो ये हो गया √3k। और b एंगल के लिए b का वैल्यू दिया, b एंगल के लिए परपेंडिकुलर मतलब लंब ये हो गया, कर्ण तो हमेशा ये होगा, तो आधार दिया हुआ है k, आधार ये हो गया कितना, ये हो गया k, ये k है, ये √3k है। हमें ab का वैल्यू चाहिए, ab का वैल्यू सबसे पहले चलिए फाइंड आउट कर लीजिए। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा √AC का स्क्वायर, √AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CB का स्क्वायर, CB का स्क्वायर कितना हो जाएगा
AC कितना है √3 का स्क्वायर और प्लस CB कितना है k का स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4k स्क्वायर, 4 का कितना 2k स्क्वायर का k, ये कितना आ गया, ये आ गया 2k। चलिए ये हम लोग के पास PBH तीनों रेडी है। अब क्या है क्वेश्चन, क्या है लिखिए LHS से क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। अच्छा बोल रहा है cos A, LHS में है cos A इंटू cos B, तो कर लीजिए cos A का क्या होगा, cos का क्या होता है B/H, तो cos A का देखियो cos A एंगल A के लिए cos का क्या होता है B/H, तो cos A के लिए B कौन सा होगा, ये होगा P, तो ये होगा B, मतलब AC बाय हाइपोटेनस AB। cos का क्या होता है B/H होता है ना, तो AC बाय AB इंटू cos B का कितना होता है, cos B के लिए देखिए B के लिए cos का वैल्यू तो P ये हुआ B ये हुआ CB बाय H का वैल्यू AB, तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहीं पे आगे बढ़ा दे रहा हूं। AC का वैल्यू कितना है √3k बाय AB का कितना है 2k, अगेन इंटू CB का कितना है k और 2k, तो कितना हो जाएगा √3k इंटू k, तो √3k स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया √3/4। सेकंड क्या है, सेकंड RHS क्या है, साइन A साइन B, RHS से साइन A इंटू साइन B बोल रहा है, ये दोनों इक्वल करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A के लिए है, A के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस CB बाय AB, CB बाय AB इंटू साइन का B के लिए साइन क्या होगा, इसके सामने वाला लंब बाय करना, मतलब AC बाय AB, तो देखिए क्या हो जाएगा CB का वैल्यू कितना k इंटू AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है √3k बाय AB इंटू AB कितना है 2k इंटू 2k AB इंटू AB मतलब 2k। चलिए ये कितना हो जाएगा √3k स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल, अगेन कितना हो गया √3/4, तो देखिए √3/4 मतलब LHS RHS इक्वल हो गया, लिख दीजिए हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बिहार बोर्ड का ये 1A चैप्टर 8 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया आज। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।